जल्द ही मुलाकात की जानकारी मिल रही है और जानकारी ऐसी कि बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है मोहम्मद यूनुस की। बैंकॉक में आयोजित होगा बिम्स्टेक और ऐसे में शिखर सम्मेलन मुलाकात से दोनों देशों के बीच में तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी दोनों देशों के बीच में संबंध अब तक के सबसे खराब दौर में दिखाई पड़ रहे हैं और भारत बांग्लादेश जो कि पुराने दोस्त कहे जाते थे, बांग्लादेश की तो स्थापना में भारत का बड़ा हाथ रहा, बांग्लादेश भारत को बड़ा भाई कहता रहा। ऐसे में अब ये जो दौर चल रहा है ये बांग्लादेश और भारत के रिश्तों के लिहाज से कतई ठीक नहीं है, ये कह सकते हैं सबसे खराब दौर में चल रहा है। और अभी बिम्स्टेक में दोनों नेताओं की मुलाकात की खबरें, यानी कि एक तरफ पीएम मोदी, एक तरफ मोहम्मद यूनुस, दोनों के बीच में मुलाकात अगर होती है तो क्या बात होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अरविंद सिंह तेजावत जी, हालांकि शिखर सम्मेलन में मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात में क्या बांग्लादेश और भारत की सीमावर्ती इलाकों का जिक्र हो सकता है? क्या बांग्लादेश के बदलती हुई सोच और बदलते हुए रवैये या तीखे तेवर जो सीमा पर दिखाए जा रहे हैं, क्या उनका जिक्र हो सकता है? और क्या दोनों देशों में सुधार रिश्तों में कुछ दिख सकता है क्या इस सम्मेलन के जरिए? रिश्तों में सुधार कुछ चीजों की ओर रेखांकित करता है। पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो बिम्स्टेक जो बना है, ये ऑर्गेनाइजेशन, जब सार्क फेल हुआ, जब पाकिस्तान ने बार बार सार्क के सारे एजेंडा में और तमाम चीजों में जब रोड़े अटकाए, तो भारत ने एक अल्टरनेटिव तरीके से इस जो ग्रुप का निर्माण किया था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सारी हमारे पड़ोसी देश हैं। तो ये अच्छी बात थी, पर यह है कि सीमा पे अभी बात करना मुझे लगता है कि ना तो बांग्लादेश के लिए मुफीद है ना भारत के लिए ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि जो विवाद के विषय हैं उनको एक तरफ कर देना चाहिए। और यूनुस साहब के स्वर जरूर बदले हुए हो सकते हैं, क्योंकि मैं उनको काफी लंबे समय से मैं परिचित हूँ, कम से कम काफी डिकेड से। तो ये इन्होंने जिस तरीके से ये अपने स्टैंड बदले हैं, प्रगतिशील वामपंथी से फिर वो एकदम कम्युनल कम्युनल से वो, तो ऐसे में ये प्रेडिक्टेबल नहीं है कि ये आगे क्या करने वाले हैं। पहले उन्होंने ये सोचा कि भारत के साथ विवाद खड़ा करके उलझा के अपनी सत्ता को लंबे समय तक कायम करें। जब वो इसमें सफल नहीं हुए और भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा संयम दिखाया गया, भारत ने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो उनकी ये नीति असफल हो गई। तो अब ये सोच रहे हैं कि क्यों ना भारत के साथ मिलकर कुछ समर्थन जुटा लिया जाए। पर क्योंकि जो नई लीडरशिप होती है वो समझौतावादी नहीं होती है, तो अगर यंग लोग आते हैं, अगर नाहिद जैसे लोग आते हैं, तो ये बहुत ही भारत के लिए अच्छा संकेत है। और खासकर जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसका एक तरीके से नाश होगा। इसलिए भारत को अभी कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट ना तो मीडिया हाउस से, ना कहीं से भी, ना सत्ता प्रतिष्ठान से ये जाना चाहिए कि भारत में जो नई जो पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉसिबिलिटीज हैं वहाँ उभरने की, भारत उनको रोकना चाहता है। ये संदेश जाने पर वहाँ की जो आवाम है वो भारत के खिलाफ हो सकती है। तो मुझे लगता है कि काफी है। और जहां तक जो थ्रेट है, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कभी भारत के लिए हाँ। थ्रेट हो ही नहीं सकते, और दोनों की लंबी दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती है। रचना जी, आप कुछ कह रही थी, प्लीज। बस मैं यही कहना चाहती थी कि देखना होगा, दिलचस्प देखना होगा कि मुलाकात होती है तो क्या बात होती है और भारत बांग्लादेश के रिश्तों में क्या पहले जैसी घनिष्ठता या मधुरता आती है या फिर ये तल्खी यूं ही बढ़ती रहेगी पाकिस्तान और चीन के बहकावे में आने के बाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, टीपी त्यागी सर, अरविंद सिंह तेजावत जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो इंडोनेशिया से